हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। मेरा नाम है पवन सर, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर, आपका केमिस्ट्री फैकल्टीज पिनाकल ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज जो हम लोग लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं आपके लिए 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड में हिंदी माध्यम में लेकर के उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बनिक रसायन है उसका पहला जो चैप्टर होता है उसका क्या नाम है आपको पता है? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। और इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट हैपनिंग सिचुएशन है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में परीक्षा में जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आना है तो जरूर आएगा। इसी चीज पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो आपको दिख रहा है ये पूछा है IUPAC रेम। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नाम बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर लेकर के हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ फंक्शन ग्रुप को लेकर के नाम पूछे जाते हैं। आज हम इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो यहाँ कंपाउंड आप देख रहे हैं करते क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पेरेंट चेन ले लेते हैं ऐसे, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन हो गया, नंबरिंग करेंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 3 पर मिथाइल है ना? क्या है? 3 पर मिथाइल है। और 1 पर क्या है? क्लोरीन, क्लोरो। तो क्या लिखेंगे इसको अल्फाबेटिकल पैटर्न में? 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथिल यहाँ पर है, 1 क्लोरो आइसो आ गया, 1 क्लोरो 3 मिथिल, और 4 कार्बन का जो श्रृंखला है उसे हम ब्यूटेन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का सी। और ये चीज आप देख सकते हैं 2024 में पूछा गया था। 2024 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला सवाल है कि C2H5BrNaOH, और ये रिएक्शन जैसा कि आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या अभिक्रिया है? इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन, नाभिकीय विस्थापन, ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई भी नहीं है? ये भी 2024 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसलिए क्या नाभिकीय विस्थापन में इसका ये Br जो यहाँ से लिविंग ग्रुप है हटता है ना? तो ये बाहर निकल जाता है और Br के जगह पर OH आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाभिकीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विस्थापन। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बस क्वेश्चंस को देखना है, आंसर इसका करना है। निम्नलिखित में किस एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन SN1 क्रिया के द्वारा होगा? तो देखिए जल अपघटन जो होता है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में, तो जो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री के लिए क्या होता है? SN1 होता है। और 1 डिग्री के लिए क्या होता है? SN2 होता है। तो 3 डिग्री के लिए SN1, 1 डिग्री के लिए SN2, है ना? तो हमको इसमें देखना है क्या? SN1 का प्रक्रिया के द्वारा जल अपघटन देखना है। तो इसमें देखेंगे डिग्री, यहाँ पर CH3 2 बार है जो कार्बन से लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी एक यहाँ पर CH3 कितना बार है? 3 टाइम्स है जो कार्बन से लगा है। तो ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। यानी इस वाले में SN1 क्रिया सबसे अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो 24 में आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला चैप्टर से ऑर्गेनिक के क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, अवकरण रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है बताइए? पता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है, CHCl3, है ना? ट्राइक्लोरोमीथेन रासायनिक नाम है, और जो उसका कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो कहता है कि क्लोरोफॉर्म को जिंक के द्वारा अपघटन कराते हैं, अवकरण कराते हैं, तो क्या बनता है? तो याद रखिएगा मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन बनता है। ये एक रिएक्शन प्रोसीजर है जो मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, 5 नंबर क्वेश्चन है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है। एथिल ब्रोमाइड मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H5Br। ये हो गया एथाइल ब्रोमाइड। अब इसका मतलब ड्राई, शुष्क मतलब क्या? ड्राई, और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, है ना? सिल्वर ऑक्साइड से कराया जाता है। तो क्या बनता है? ईथर बनता है। इसका प्रोडक्ट बनता है C2H5O, ये क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर बनता है। चलिए इससे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। डाई एथिल ईथर,
ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड का क्या मतलब होता है? जब sp2 कार्बन से हैलोजन जुड़ जाए, sp2 कार्बन से क्या जुड़ जाए? हैलोजन जुड़ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। तो कहाँ पर है, चलिए इसको चेक करते हैं। डबल बॉन्ड, ये sp2 है, sp2 है, इससे तो हैलोजन ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ भी ये sp2 है, sp2 है, इससे भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ तो ये sp है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हैलोजन लगा हुआ है ये sp2 कार्बन से लगा हुआ है, तो इसलिए बी नंबर क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम बताइए। जब भी आपको IUPAC नेम बताना हो तो आप क्या करेंगे, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला लेंगे, ये यहाँ पर इसका समूह हो गया और ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पर है ब्रोमो, हैलोजन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैलो, तो ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो। और दूसरे नंबर पर ही क्या है? मिथिल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में होता है? 2023 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। साथ ही साथ PYQ करवा रहे हैं और जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस बार 2026 के एग्जामिनेशन में इससे आने वाले हैं, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा। 2023 में ये सवाल पूछा कि अल्काइल हैलाइड का उपयोग किसके लिए होता है, किसके निर्माण में होता है, क्या बनाता है ये? तो अल्केन बनाता है अल्केन, ऊर्ज रिएक्शन से बनता है। और एल्कीन बनता है, बिल्कुल बनता है, जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। अल्कोहल भी बनता है जब नाभिकीय विस्थापन प्रतिक्रिया कराते हैं, यानी इसमें से सभी होगा, सभी चीज बनाया जा सकता है एल्काइल हैलाइड से, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? C2H एल्कोहलिक KOH है ना, क्या है? एल्कोहलिक KOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अभी जस्ट वही डिस्कशन कर रहे थे कि एल्कोहलिक KOH यानी कि अल्कीन है ना, C2H5 तो CH3 CH2 और Br है। इसमें अगर आप एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन होता है, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का A। ये क्वेश्चन 2021 का है। 10 नंबर में आते हैं, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन से हैं? ये भी 2021 में पूछा गया था। ये चैप्टर जो है, देखिए हैलो अल्केन चैप्टर और अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर, 2 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर से लेकर के हो, नेम रिएक्शन से लेकर के हो, ये सारे के सारे पूछ दिए जाते हैं, तो इस पर आप लोग थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या है? अब प्रतिफल क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है और आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो कहता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आइए देखते हैं। फोस्जेन बनता है, क्या बनता है? फोस्जेन बनता है, COCl2, ठीक है, COCl2 पॉइजनस गैस, क्या बनता है? फोस्जेन। चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 जैसे कि जो नाभिकीय विस्थापन प्रतिक्रिया है उसमें 2 प्रकार के होते हैं रिएक्शन अभिक्रिया, SN1 और एक होता है SN2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि SN2 क्रिया में निर्माण होता है कार्बन धनायन, कार्बन ऋणायन, संक्रमण अवस्था, मुक्त मूलक, क्या होता है इसमें? तो याद रखिएगा SN1 में जो होता है उसमें कार्बन धनायन बनता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है। और जो SN2 होता है उसमें संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट हम जिसको कहते हैं कि वो बनता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 2018 का भी क्वेश्चन देखते हैं, जिस समय बोर्ड में काफ़ी सारे बच्चे पास नहीं कर पाए थे, 42% रिजल्ट ही आ पाया था उस समय, तो ये सारे क्वेश्चन उस समय के भी हैं। कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रियाविधि का अनुसरण करता है? मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से कौन SN2 के द्वारा करेगा? तो याद रखिएगा जो 3 डिग्री होता है वो SN1 करता है,
जो 1 डिग्री होता है वो SN2 करता है, और SN1 जो होता है वो कार्बोकेटायन जो होता है, यानी कि कार्बन पर प्लस चार्ज, इसके स्थायी रूप से जो इस ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसका होता है उसका होता है। अब यहाँ आते हैं, क्या क्या टर्म है देख रहे हैं। यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 2 डिग्री है, यहाँ पर क्या है बेंजाइल, इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेंजाइल। तो ये हो गया 1 डिग्री प्राथमिक, ये हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी, और ये 3 डिग्री टर्शियरी, तृतीय बोलते हैं इसको, और ये बेंजाइल टाइप का हो गया। अब कहता है कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 से बनेगा, तो 3 डिग्री तो नहीं बनेगा, और ये 2 डिग्री भी नहीं बनेगा, 1 डिग्री होगा वही ना बनेगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाना चाहिए ए। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप बना लेंगे। तो एल्काइल हैलाइड का अल्कोहल में परिवर्तन होता है, एल्काइल हैलाइड यानी कि RX है ना, और इसको बदलना है किस में, अल्कोहल में, यानी X के जगह पर हमको OH आना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, मतलब इसके लिए तो कोई हमको न्यूक्लियोफाइल लेंगे है ना, नाभिकीय विस्थापन करने वाला, इसके जगह पर ये आएगा। तो योगज अभिक्रिया द्वारा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, विलोपन अभिक्रिया, डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब X को यहाँ से हटाएंगे, उसके जगह पर OH माइनस आ जाएगा, उसको उसके द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2009 में भी ये सवाल आया हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका नाभिकीय प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रिया विधि से होता है। तो देखिए इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, C2H5Cl है ना, C2H5Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3CH3CHCl, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो एक बेंजीन में Cl जोड़ देना है। बेंजाइल क्लोराइड, तो पहले बेंजीन में एक CH2 रहेगा, उसमें Cl रहेगा। तो अब कहता है SN1 किस में होगा, यही सवाल है ना, कि निम्न में से किसका नाभिकीय प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रिया विधि से हो सकता है। तो SN1 के लिए डिग्री हाइयर चाहिए, नहीं तो कार्बन धनायन का अस्थायित्व बहुत अधिक होना चाहिए, है ना। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसका SN1 का होने का टेंडेंसी क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए तो किस में, अब ये तो बहुत ही कम अस्थायी है, ये क्या हो गया 1 डिग्री हो गया, और यहाँ पर ये 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड देख रहे हैं ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसमें SN1 प्रतिक्रिया क्या होगी, बहुत तेजी से होगी। अगला सवाल है कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी, SN1 के लिए होगी प्राथमिक, मतलब प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड का जो प्राथमिकता है वो SN1 में होगी कि SN2 के लिए होगी, कि अल्फा निराकरण के लिए होगा या रेशमीकरण के लिए होगा। तो याद रखिएगा जितना लोअर डिग्री होगा उसका डिग्री जितना कम होगा तो वो SN2 की तरफ जाएगा, और जितना हाइयर डिग्री होगा कार्बन का वो SN1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है तो ये किसके तरफ जाएगा, SN2 की तरफ जाएगा। अगर तृतीय होती तो फिर कहाँ जाती, SN1 की तरफ, है ना। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था। अगला सवाल, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ C6H5CH2Br की अभिक्रिया अनुसरित होती है SN1, हाँ तो बिल्कुल होगी। जैसे C6H5 ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH2 और Br है, जैसे ही ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा तो होता क्या है कि वहाँ पर CH2 पर एक पॉजिटिव चार्ज धनायन आ जाता है, और ये रेजोनेंस जो होता है उसके द्वारा ये स्टेबलाइज होता है, तो इसीलिए इसमें SN1 सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए याद रखिएगा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस NaOH के साथ इसका अभिक्रिया अनुसारित होती है SN1 अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, SN1 अभिक्रिया के द्वारा। अब इनमें रेशमीकरण क्या होता है, इनमें रेशमीकरण होता है, किस में रेशमीकरण, रेशमाइजेशन होता क्या है। SN1 में क्या होता है, SN1 में होता है कि ये पहले कार्बन धनायन बनता है ना, और उसके बाद दोनों तरफ से अटैक होता है सबस्ट्रेट पर, तो एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से होता है, तो दो तरह के प्रतिक्रिया वहाँ पर होती है, तो इसीलिए दोनों को मिला करके रेशमाइजेशन बोला जाता है। SN2 में क्या होता है कि संक्रमण अवस्था बनता है, उसमें इस तरह का रेशमाइजेशन नहीं होता है। तो बोला है कि किसमें रेशमीकरण होगा, रेशमाइजेशन किस में होगा, SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, या कोई भी नहीं, या किसी में भी हो सकता है। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, रेशमीकरण होता है। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ देता है क्या,
अब मोनो हैलोजन का मतलब हो गया कि CH3 CH2 अब Br है ना, तो मोनो एक हैलोजन को मोनो हैलोजन बोला जाता है। और अल्कोहलिक KOH, जब इसमें आप अल्कोहलिक KOH डालोगे तो याद रखिएगा एक्वस KOH जो होता है वो अल्कोहल देता है, और अल्कोहलिक KOH डालने से क्या होता है, अल्कीन में बदल जाता है, इसका प्रोडक्ट ये अल्कीन हो जाएगा। तो चलिए एल्कीन ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको, बी मिल रहा है, 2022 का पूछा हुआ सवाल था। अब आते हैं CHI3 के एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण, मतलब एंटीसेप्टिक एक्शन जो होता है ना, आयोडोफॉर्म का एंटीसेप्टिक जो एक्शन है वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो उसमें होता क्या है, आयोडीन मुक्त अवस्था में निकलता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। आयोडीन क्या होता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाता है, मुक्त होकर के निकलता है, इसलिए CHI3 को क्या है कि वो उसका एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल किया जाता है। 2010 में ये सवाल था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, तो याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है। क्लोरोफॉर्म क्या है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अग्निशामक में क्या होता है, आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा 2022 का पूछा हुआ सवाल है। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन गैमैक्सीन है, गैमैक्सीन बोलिए, या आप इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, गैमैक्सीन C6Cl6 है ना, 6 कार्बन 6 क्लोरीन बेंजीन के साथ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमैक्सीन होता है। अगला सवाल जो 2022 में पूछा था, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख के देखिए, ब्यूटेन 1 OL मतलब कार्बन 4 बनाइए, उसमें पहले कार्बन पर क्या जोड़ दीजिए, अल्कोहल ऑल, और कहता है कि किस अभिकर्मक को उपयोग करके ब्यूटेन 1 OL से, मतलब इसको हम बदल देंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन में, है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में। ये देखिए यानी हुआ क्या है कि OH के जगह पर ब्रोमीन आ गया है, तो इसमें से कौन सा रिएजेंट होता है, ब्रोमोफॉर्म नहीं, Br2 नहीं, मिथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल नहीं, PBr3 होता है, PBr3 PBr5 SOCl2 होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है रिएजेंट, 4-5 रिएजेंट है हैलो अल्केन में। तो ये क्या करता है, अल्कोहल को हटा करके उसके जगह पर हैलोजन ले आता है ना, तो ये याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन का रिएक्शन Cl2 अधिक है। Cl2 अधिक का क्या मतलब, एक्सेस, मतलब सारे हाइड्रोजन जो हैं Cl से यानी क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, तो क्या हम इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल नहीं, अधिक के है ना, एक्सेस है, तो क्लोरोबेंजीन एक नहीं 6 आएगा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन नहीं, हेक्साक्लोरोबेंजीन बिल्कुल भी नहीं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखिएगा क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। अभी यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि आपको बताए हैं, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन कोई सही नाम नहीं है, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2022 का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिक्रिया ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम क्या कहते हैं, HBZ हेल्वोल्हार्ड जेलेंस की रिएक्शन जो है, हंस डिकर अभिक्रिया है, हॉफमैन है, कार्बाइलेमिन है, इसको हम लोग कहते हैं हंस डिकर रिएक्शन जो अभिक्रिया है उसको याद रखना पड़ता है। एथिलीडीन क्लोराइड एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, एथिलीडीन क्लोराइड है ना, तो एथिलीडीन क्लोराइड क्या होता है, CH2Cl, तो एक ही कार्बन पर होगा तो जिम, और अगर दोनों अलग अलग कार्बन पर होगा तो विस, एक ही कार्बन पर होगा तो जिम हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। चलिए, एथिलीडीन क्लोराइड क्या होता है, तो हाँ इसके लिए हम कंसेप्ट बता रहे थे आपको कि
एक होता है जिम, जेम बोलते हैं, जेम बोलते हैं जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन हो, है ना, जम गया एक ही कार्बन पर। और विष बोलते हैं, विष बोलते हैं जब अलग अलग कार्बन पर क्या हो, हैलोजन हो। तो ये कहता है इथिलीडीन क्लोराइड, है ना, इथिलीडीन क्लोराइड। तो इथिलीडीन क्लोराइड किसको कहते हैं, एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन आ जाएगा, इथिलीडीन क्लोराइड। तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, जिम डाइहैलाइड हो जाएगा ऐसा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड सी, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम साइड में स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH3 और उसके बाद है CH डबल बॉन्ड, फिर CH और CH से फिर C और उसमें लगा है Br, इसमें लगा है Br और दो CH3 और क्या लगा हुआ है, दो CH3। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कैसे क्या हम इसको एलाइल कहते हैं, एलील लिखा है यहाँ पर, एलाइल होता है, एराइल बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनाइल नहीं बोलेंगे, sp2 से रहेगा तब इसको हम विनाइल बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, ये एक टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एलाइल है, एलाइल है। देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर है, तो ये क्या हो जाएगा, एलाइल हो जाएगा, एलाइल। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विष डाइहैलाइड का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विष डाइहैलाइड, विष का मतलब अलग अलग कार्बन, है ना, अलग अलग कार्बन पर जब हैलोजन होगा उसको विष डाइहैलाइड कहते हैं। और जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जिम डाइहैलाइड, जैसा कि हम वहां पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है तो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन मतलब कि एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन। दूसरा है 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इस तरह से। तो इस पर क्लोरीन, इस पर 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, विष, विष मतलब अलग अलग कार्बन पर, तो इसलिए 1,2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन का सही IUPAC नेम, डाई इथाइल। तो देखिए तो डाई इथाइल का मतलब क्या हो गया, C2H5 C2H5, एक कार्बन से दो हम इथाइल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल हो जाएगा। और उसके बाद ब्रोमोमीथेन, डाई इथाइल ब्रोमो, ब्रोमो और उसके बाद मीथेन एक कार्बन के लिए। अब इसका सही नाम क्या है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे तो इस तरह से ये आएगा, तो 2 2 4 और 1 5 कार्बन, यानी 3 ब्रोमो पेंटेन इसका सही नाम हो जाएगा। 3 ब्रोमो और पेंटेन, सॉरी डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन, ऑप्शंस कुछ गड़बड़ है, 3 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। टोटल कार्बन का संख्या जो है इसमें 5 होता है, तो प्रोपेन नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन भी रहने वाला है। अब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एक बेंजीन में हैलोजन लगा हुआ रहता है, एक बेंजीन में क्या लगा रहता है, हैलोजन। और ऐसा अगर दो क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन ला करके सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, दो बेंजीन आपस में चिपक जाते हैं, जिसे हम फीटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दो बेंजीन आपस में चिपक गया, उसको हम क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। और ये मिलेगा आपको 29 का ए में 2021 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। अल्काइल हैलाइड 2021 का सवाल है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX। और इसमें क्या जोड़ना है आपको, सोडियम अभिक्रिया, जो सोडियम है ना, इसमें हम लोग सोडियम, हालांकि इसमें ड्राई ईथर डालते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, RR कर देते हैं, 2 मोल लेकर के। इसको हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको हम, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऑप्शन 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब है 31 में दिए गए अभिक्रिया, इस रिएक्शन को जब हम देते हैं तो एक्स का प्रतिफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड उधर खुलता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर, मेन फ्रेम होता है CH2 CH इधर प्लस, और इस पर क्या हो जाता है माइनस, H पर प्लस है, I पर माइनस है, तो माइनस पर H जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा H, इससे जुड़ जाएगा I। तो इस तरह से क्या बोला है, प्रतिफल क्या है, 2 आयोडोब्यूटेन, 4 कार्बन का श्रृंखला मिलेगा, और दूसरे नंबर कार्बन पर आयोडीन है, तो 2 आयोडोब्यूटेन। ऑप्शन क्या रहने वाला है,
बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये किसका उदाहरण है? क्या ये फिटिंग है? नहीं। देखिए होता क्या है, जब दो अल्काइल जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ऊर्ज। क्या हो जाएगा? ऊर्ज। जब एक बेंजीन नहीं, जब दोनों बेंजीन आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिटिंग रिएक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिटिंग। और जब एक बेंजीन और एक अल्काइल ग्रुप आएगा तो आधा ऊर्ज है आधा फिटिंग है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? ऊर्ज फिटिंग। क्या हो जाता है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी हो जाएगा। 33 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। ब्रोमीन है मिथाइल के साथ और फ्लोरीन है सिल्वर के साथ, है ना। प्रोडक्ट में जहाँ ब्रोमीन था वहाँ फ्लोरीन आ गया और जहाँ फ्लोरीन था वहाँ ब्रोमीन आ गया। इसको हैलोजन एक्सचेंज, आदान प्रदान कर लिया है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन कहा जाता है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इस तरह से जब फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वार्ट्ज रिएक्शन उसको कहते हैं। अगला सवाल है कि ये जो आपको सामने में दिख रहा है इसमें SN2 अभिक्रिया सबसे तीव्र किसमें होगी? ऐसा है कि सभी का सभी जो है सिर्फ हैलोजन का अंतर है, आप देख सकते हैं। मतलब जो लिविंग ग्रुप होता है ना, जो वहाँ से प्रतिस्थापक समूह होता है, तो ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। अब कह रहा है कि SN2 सबसे तेजी से कब होगा? देखिए लिविंग ग्रुप जो होता है ना, लीव करने वाला प्रतिस्थापक ग्रुप, जितना तेजी से वहां से बाहर हटेगा, यानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? जो आसानी से अलग हट जाए, तुरंत अलग हट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप, है ना। अब बेस्ट लिविंग ग्रुप कैसे पता चलता है? पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, है ना। पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन जो है बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि फ्लोरीन जो है छोटे साइज का होता है, इलेक्ट्रॉन एक साथ उसको एक जगह पर मिलेगा, जबकि आयोडीन का सरफेस एरिया, पृष्ठ सतह जो है ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो वहाँ से उसको उठाना मुश्किल होता है। वो एक अच्छा बेस नहीं है। तो आयोडीन एक अच्छा बेस नहीं है, लेकिन आयोडीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप जरूर है। क्या है? एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से जो आयोडीन है वो बहुत तेजी से हटेगा। जितना तेजी से लिविंग ग्रुप हटेगा उतना तेजी से SN1 और SN2 परफॉर्म करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होने जा रहा है? डी होने जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि ये कंपाउंड दिया है और उसमें अल्कोहलिक की वजह से भी क्रिया करता है, तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? चलिए पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो CH3 CHBr और इधर क्या हो गया? CH2 CH3 CH2 CH3। इसमें क्या करना है? इसमें अल्कोहलिक KOH डालना है। अब इसमें आप डाल दीजिए अल्कोहलिक KOH। ये करता क्या है? ये इधर से देख लीजिए, इसको हम लोग अल्फा कार्बन नाम देते हैं और इसको बीटा। इधर भी क्या हो गया? बीटा कार्बन हो गया। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? एक होता है मेजर प्रोडक्ट, एक होता है माइनर प्रोडक्ट। तो अंदर वाले बीटा से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो अल्कीन इस तरह से बीच में बनता है। एक और भी बनता है, वो मुख्य नहीं है, वो मुख्य उत्पाद नहीं है, वो निम्न उत्पाद है ना, माइनर प्रोडक्ट है। तो इसलिए मेन आपको जो रहेगा वो ये रहेगा। ये कहाँ आपको दिख रहा है? आप एक बार ध्यान से इसको खोज लीजिए। ये मिल गया, ए आंसर आपको इसमें दिखेगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक विलायक नहीं है? यानी कि इंडस्ट्रियल जो है सॉल्वेंट क्या है? नहीं है। तो याद रखिएगा CCl4 इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नहीं होता है। अगला सवाल है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाली जहरीली गैस का नाम क्या होता है? अभी एक क्वेश्चन अलग टाइप से, क्लोरोफॉर्म ये है और इसका ऑक्सीजन के साथ सनलाइट में रिएक्शन कराते हैं COCl2, जिसका नाम क्या है? फॉस्जेन। क्या नाम है? फॉस्जेन नाम है, जो कि बहुत जहरीला होता है। 37 का सी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है? शीत कारक के रूप में, ठीक है। शीत कारक का मतलब होता है रिफ्रिजरेंट। रिफ्रिजरेंट है ना। रेफ्रिजरेटर में कौन सा चीज इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेंट में जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेंट जो होता है
शीतकारक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। इसमें सिर्फ क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें सिर्फ फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? N2+ का नाम है डाइजोनियम, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, विस्थापक ग्रुप। अब यहाँ क्या होता है, इसमें से Cu2X2 आ जाता है, याद होगा। इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, याद रखिए। बेंजीन में डाइजोनियम लगा रहे और अगर क्यूप्रस हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करावे और अगर सब हट करके वहाँ पर हैलोजन अगर आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कहाँ पर है? सी ऑप्शन आपको दिखेगा, सैंडमेयर रिएक्शन। आप इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, याद कर लीजिए इसको। अगला सवाल है, एक रिएक्शन है, इस अभिक्रिया में किस विलायक का व्यवहार होता है? तो जैसे कि होता क्या है कि ये रिवर्सिबल है ना, वापस आने लगता है, तो इधर नहीं आए इसलिए इसमें हम क्या डालते हैं? एसीटोन, और वो भी कौन सा एसीटोन? ड्राई एसीटोन डालते हैं। ड्राई एसीटोन को हिंदी में कहते हैं शुष्क एसीटोन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का कोशिश करिए, जो भी थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। तो अभिक्रिया अल्कोहल है जिसका PCl5 के साथ रिएक्शन होना है, तो RCl तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ H3PO3 और HCl भी बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जैसे इसका रिएक्शन अगर हम यहाँ पर लिखें ROH प्लस PCl5, अब यहाँ एक OH से एक Cl रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCl, एक अल्काइल हैलाइड बना प्लस। अब क्या होता है कि H3PO3 नहीं बनता है, इसमें बनता है POCl3 और एक बनता है HCl, है ना। मिला लीजिए 5 का क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ, 4 क्लोरीन और ये 5 क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? POCl3, ध्यान दीजिएगा, POCl3 प्लस HCl, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा। कभी कभी जो है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप भूलने लगते हैं, तो उस समय आप क्या करिएगा, एक टेक्निक फॉलो कीजिएगा आप लोग कि रिएक्शन अगर है तो उस रिएक्शन को अलग लिखने का कोशिश करिएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं और लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका सही प्रोडक्ट क्या है। उस क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है रिएक्शन लिखने के बाद। तो 25 नाम का नाम अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन, जो आपको याद कर लेना है, और थोड़ा रिएजेंट्स वगैरह को भी, अभिकर्मक को जरूर याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हैलोजन विनिमय अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, कौन इनमें से हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन मतलब कि हटना चाहिए, तो RXNAI मतलब एक एक्सचेंज कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। 43, नीचे दिए गए अभिक्रिया के लिए हम किस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे? नीचे दिए गए अभिक्रिया के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज मिसिंग, है ना, इसका रिएक्शन मिसिंग हो गया है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बताइए, इसका फार्मूला क्या होता है? RMgX, क्या होता है? RMgX होता है। तो इसमें करते कैसे हैं कि अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डाल करके, है ना, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डाल करके RMgX जो ग्रिग्नार्ड बनता है, और ये अल्काइल हैलाइड है। क्या है ये? अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल और हैलोजन। यहाँ अल्काइल अल्कोहल ये नहीं होगा, यहाँ पर हैलोजन है ही नहीं, यहाँ पर अल्काइल और हैलोजन, तो ये हो जाएगा। ठीक, अभिकर्मक और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से
किसको सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा, बनता तो सबसे है लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से एल्कील हैलाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो अभिकर्मक है बढ़िया वाला, वो कौन सा है? SOCl2 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन सी स्पीसीज में बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है? यानी कि जो बेंजीन रिंग होता है ना, उसी को बेंजीन वलय कहते हैं। जैसे ये बेंजीन है ना, तो इस पर कहता है कि कौन सा स्पीसीज अटैक करता है। देखिए अभी सब जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब आ रहा है इधर। बेंजीन में क्या होता है ना, पाई बॉन्ड होता है। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बताएं? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं? 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड आपस में रोटेट करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? बोलिए। पहले तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है ना, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणायन होता है। यानी एक ऋणायन आवेश सर्कुलेट करते रहता है, वलय पर घूमते रहता है। तो आप खुद सोचिए, निगेटिव चार्ज जहां पर घूम रहा है ना, निगेटिव चार्ज जहां पर घूम रहा है वहां पर कौन सा पोटेंशियल होगा? निगेटिव पोटेंशियल होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक विभव वहां पर उत्पन्न होगा। तो यानी बेंजीन के पास धनात्मक विभव होता ही नहीं है। बेंजीन के पास क्या होता है? ऋणात्मक विभव होता है। क्या होता है? ऋणात्मक विभव होता है। तो ऋणात्मक को आकर्षित कौन करेगा? कोई धनात्मक होगा वही ना आकर्षित होगा यहाँ पर। तो मतलब कि इस बेंजीन वलय पर कौन सा चीज क्या करता है? उस पर आक्रमण करता है। तो आ जाइए, यहाँ Cl में माइनस है तो ये तो करेगा नहीं। ये रहा प्लस चार्ज तुरंत उस पर कर लेगा। ये न्यूट्रल है, ये भी क्या है? माइनस है। ये कैटलिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक इसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, इससे तो होगा नहीं। एक सिंपल सा कोई धनात्मक स्पीसीज जो होगा वो बेंजीन वलय पर अटैक कर सकता है। इसलिए आंसर क्या होगा? बी। 47 नंबर क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अणु में तारांकित यानी कि स्टार जो लगा हुआ है कार्बन परमाणु असममित है, यानी कि कायरल। क्या बोलते हैं उसको? कायरल। कायरल कब होता है? कायरल बोलते हैं जब कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप रखता है। क्या होता है? जब कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप रखता है। 4 डिफरेंट ग्रुप जब होगा, अलग अलग समूह होगा, ऐसे कार्बन को हम असममित क्या एसिमेट्रिकल और कायरल भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक साथ है, ये असममित नहीं है। तो चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सभी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 1, 2 और 3, तो बी नंबर इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु कायरल है? तो अभी जो था उधर आपको क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है, आकृति दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे उसको। चलिए निकाल लेते हैं। आइए तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH पर Br और ब्यूटेन का मतलब इस तरह से ये हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद है 2 ब्रोमोप्रोपेन 2OL, 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसी पर OH होगा तो यहाँ से H नहीं होगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन 2OL, और ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब बताना है कि कायरल है कि नहीं है। क्या बताना है? कायरल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये कायरल है। कैसे? एक है मिथाइल, एक है ब्रोमीन, एक है हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप, 4 अलग अलग है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोनों मिथाइल सेम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा इसमें भी दो मिथाइल क्या हो जाएगा सेम, इसलिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड सीसी आबंध की तुलना में क्लोरीन बेंजीन में CCl आबंध होता है। मेथिल क्लोराइड CCl आबंध की तुलना करना है क्लोरोबेंजीन में CCl आबंध से, यानी कि देखिए बेंजीन है और इसमें Cl लगा रहे हैं और उसके बाद मिथाइल है और इसमें Cl लगा रहे हैं। यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 है और यहाँ का कार्बन क्या है sp3 है। तो sp2 वाला बॉन्ड छोटा होता है मजबूत होता है और जो sp3 वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है लंबा होता है, लंबा होने से उसमें मजबूती क्या होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पर छोटा होगा तो दुर्बल नहीं होगा और लंबा होगा तो प्रबल नहीं होगा, तो लंबा एवं दुर्बल मेथाइल क्लोराइड आबंध की तुलना में, इसकी तुलना में बेंजीन वाले का क्या होगा छोटा होगा, छोटा होगा तो क्या होगा प्रबल होगा, तो 49 का सही ऑप्शन सी होगा। चलिए लास्ट हम लोग अब देख ले रहे हैं यौगिक 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 EN के कितने त्रिविम समयावयवी हैं, स्टीरियो आइसोमर हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं इसको स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो हेक्स है यानी कि 6 है, ये 6 हो गया, 2 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल और हेक्स 2 EN यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ठीक से आपको देखना पड़ेगा, ठीक से देखने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा है ना, और जहाँ पर कायरल है ना, कायरल है वो क्या करेगा ऑप्टिकल आइसोमर करेगा। तो इसमें 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 और इसमें 2 के पावर 1, तो टोटल 4 आइसोमर होंगे। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 कौन कौन होंगे, एक सिस एक ट्रांस, ऑप्टिकल में 2 के पावर 1, 2 के पावर n होता है और n क्या होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो, है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि हेलो अल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया देता है। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन मतलब RX, हेलो अल्केन मतलब क्या RX, किस प्रकार का नाभिक समांगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, सब के सब करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है तो बिल्कुल करता है, RX प्लस NaOH, OH क्या है न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये हो जाएगा ROH, तो कर लिया RX और इसमें अल्कोहलिक KOH लेते हैं, निराकरण एलिमिनेशन कर लेगा ना, अल्कीन बनाता है ये आपको पता है। और उसके बाद धातु के साथ अभिक्रिया, तो धातु के साथ अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर लेकर के RMgX बनाते हैं। मतलब ये सभी तरह के रिएक्शन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये था हेलो अल्केन चैप्टर से जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सर्टेनली 2026 का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है जस्ट अगले मंथ में फरवरी में, तो उसमें इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर। आज ये था मोस्ट हैपनिंग क्वेश्चंस और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।